स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी जमकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा, लेकिन मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी नेताओं को खरी खोटी सुना डाली। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बुधवार को मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में सभा करने पहुंची थी, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर सभा स्थल से 25 किलोमीटर दूर मेहगांव में उतरा, जिसके चलते नुहड़ गांव में सभा स्थल पर मंच पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी नाराजगी संचालकों पर जाहिर की। बीजेपी नेता उमा भारती का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब सभा में 200 लोगों की भीड़ भी नहीं जुटी। मुख्यमंत्री के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने लिया दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हुई सौजन्य भेंट। 12 में हुई भेंट। कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह से उनके पुत्र जयवर्धन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ज्ञात हो कि जयवर्धन सिंह कुछ दिन पूर्व ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारतीय रेल का हार्दिक अभिनंदन। पहली बार अपहरणकर्ता को पकड़ने और बच्ची को बरामद करने के लिए रेल का किया हार्दिक स्वागत। ललितपुर में एक छोटी बच्ची का अपहरण किया गया और ट्रेन में बिठा लिया गया। सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि ट्रेन को ललितपुर से नॉन स्टॉप भोपाल तक चलाया गया। गाड़ी को ना ही कहीं स्लो किया गया, ना ही कहीं क्रॉसिंग में फंसाया गया। डर था कि कहीं अपहरणकर्ता रास्ते में उतर ना जाए। आखिरकार भोपाल पहुंचते ही बच्ची को सुकुशल उतार लिया गया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। उच्च शिक्षा विभाग अपने अधिकारी कर्मचारी की लगातार चिंता करता है। 7वां वेतनमान तो पूर्व में ही दे दिया है, लेकिन एरियर की राशि रोक दी गई थी। परंतु अब 7वें वेतनमान के साथ यूजीसी की तरफ से इस व्यवस्था में उच्च शिक्षा के माध्यम से 351 करोड़ का एरियर देने की हम घोषणा कर रहे हैं। ई प्रवेश में हमारा चौथा चरण चालू होने वाला है, जो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। पूरक परीक्षा का रिजल्ट भी अब आया है, जिसमें 65% से ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। उन सबको मौका देने के लिए अब ओपन लिंक खुलते ही कॉलेज आवंटन बंद कर दिया जाएंगे। दिग्विजय सिंह का जो चरित्र है वह इस वीडियो वायरल होने से ओपन हो गया है। वह हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, ई प्रवेश में हमारा चौथा चरण चालू होने वाला 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, जिसके माध्यम से जितनी भी हमारी सीट वैकेंट है, क्योंकि हमको मालूम है कि पूरक परीक्षा का रिजल्ट भी अभी आया है। ऐसे में पूरक परीक्षा का रिजल्ट आने के कारण से उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा, लगभग 65% से ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम किसी भी विद्यार्थी को अपने हक से वंचित नहीं करें, प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा में प्रवेश दिलवा दें। मध्य प्रदेश में भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता उपचुनाव के मुद्दे भटकाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। क्या जनता नहीं जानती है कि यह उपचुनाव 26 बिके हुए नेताओं की गद्दारी की वजह से हो रहे हैं? जिन्होंने जनता के जनादेश को बचा है, वो लोकतंत्र की हत्या की है। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भाजपा से 15 साल और 7 महीने की सरकार की अव्यवस्था का हिसाब मांग रही है, लेकिन भाजपा के नेता हिसाब देने से भाग रहे हैं। इधर उधर की बातें करके चुनाव के मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के आंदोलन वाली पार्टी है। हमारे नेताओं की देश के लिए शहादत का इतिहास देश के सामने है। जनता के आशीर्वाद से फिर कमलनाथ जी नेतृत्व में सभी 28 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करेंगे, और इसलिए मंडी एक्ट में संशोधन किया है। मॉडल मंडी एक्ट लेके आए हैं। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिला रहे हैं और उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। और जो बिचौलिए कमाते हैं वो बिचौलिए नहीं कमाएंगे, अब किसान खुद कमाएंगे, क्योंकि मेहनत किसान करता है। ठंड में, गर्मी में, बारिश में खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डालेगा, वेयर हाउस भी बनाएगा, कोल्ड स्टोर। सब सब्सिडी भी अब किसानों को मिलेगी, क्योंकि अब गाँव की जमीन का मालिकाना हक देने जा रहे हैं आबादी का। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।